हेलो गाइस, दिस इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। गाइस, आपको भी अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में या फिर बोलने में प्रॉब्लम होती है, या फिर किसी भी वर्ड को या इजी हो या फिर डिफ़िकल्ट हो उसे प्रोनाउंस करने में, उसका उच्चारण करने में आप वहाँ पे अटक जाते हैं या आप वहाँ पे गलती कर देते हो, तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ये वॉवेल्स के और जितने भी कॉन्सोनेंट हैं इनके उच्चारण आप जब तक नहीं सीखते हो तब तक आप अंग्रेज़ी गलत ही बोलोगे। तो गाइस, पहले आपको ये सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करनी पड़ेगी। वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस क्लास। यहाँ पे देखिएगा गाइस, ई के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1, यदि किसी वर्ड में ई दो कॉन्सोनेंट के बीच हो तो ई का उच्चारण हमें क्या करना होगा गाइस? ए करना होगा। क्या है? दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई हो तो उसका उच्चारण हमें ए करना होगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखिएगा आप, क्या है? एस, यहाँ पे क्या है? सेंड। तो एस से स, ई का उच्चारण यहाँ पे ए हुआ, एन से न एंड डी से ड, तो क्या हुआ? सेंड। सेंड मीन्स होता है भेजना, वेट मीन्स होता है गीला, एंड गेट मीन्स होता है पाना, नेक मीन्स होता है गर्दन, एंड फेच मीन्स होता है लाना। रूल नंबर 2 को देखिए। रूल नंबर 2 को देखिए, क्या है? यदि किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच ई आर हो तो ई का उच्चारण अ करना है। क्या करना है? ई का उच्चारण अ करना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में है, क्या है? वर्ब। तो वी से हुआ गया व, ई का उच्चारण अ, क्या है? ई का उच्चारण अ करना है यहाँ पे। तो ई का हो गया अ, आर से हो गया र। अब बी जो है वो क्या है गाइस? साइलेंट है। आप इसको वर्ब बोल भी सकते हैं या फिर यहाँ पे प्लस ब होगा। ओके गाइस, यहाँ पे प्लस ब होगा तो क्या हो जाएगा? वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्या होता है? वर्ब मीन्स क्रिया। आप इसे वर्ब भी बोल सकते हैं। आर आप यहाँ पे जो बोलते हैं, आर आधा र है, ये क्या है? ये आधा र है गाइस। ओके, तो क्या हो गया? वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है? हर्ड मीन्स होता है झुंड, हर्ब मीन्स होता है जड़ी बूटी, नर्वस मीन्स होता है घबराहट। अब यहाँ पे देखिए, आप इसे नर्वस भी बोल सकते हैं या फिर नर्वस भी बोल सकते हैं। आर का उच्चारण आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो नर्वस मीन्स होता है घबराहट। उसके बाद नर्व भी आप बोल सकते हैं या नव भी बोल सकते हैं, मतलब आर को आप साइलेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि एडवांस इंग्लिश में क्या होते हैं गाइस, आर का उच्चारण ज़्यादातर नहीं किया जाता है। क्योंकि हम लोग जो होते हैं यहाँ के, वो क्या हर चीज़ में आर का उच्चारण करते हैं। जैसे नर्व थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, जैसे नव कितना अच्छा फैंसी लग रहा है, तो ये नव मीन्स होता है न। तरीके से रूल नंबर 3 को देखना है आपको। क्या है? रूल नंबर 3, यदि ई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो। क्या है? यदि ई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो ई को हम क्या पढ़ेंगे? ई, मतलब ये वाले ई पढ़ेंगे। ओके, एग्जाम्पल में आप देखिएगा, क्या है? सेड, सी से स, ई का उच्चारण ई और डी का ड। ई जो है गाइस यहाँ पे साइलेंट है। क्या है गाइस? साइलेंट है ई यहाँ पे। तो क्या हो गया? सिड मीन्स होता है सौंपना, सिड मीन्स होता है सौंपना। उसके बाद क्या है? सिन मीन्स होता है हर्ष, एंड मीट मीन्स होता है बांट देना। उसके बाद होगा कंसीड मीन्स होता है मान लेना, एंड कंप्लीट मीन्स होता है पूरा करना। उसी तरीके से रूल नंबर 4 को देखिएगा, क्या है? अधिकांश वर्ड के शुरू में ई हो तो ई का उच्चारण हम क्या करते हैं? ई, मतलब ज़्यादातर। अधिकांश का मतलब क्या हुआ? ज़्यादातर वर्ड के शुरू में ई हो तो ई का उच्चारण क्या करेंगे? ई करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, इवन। तो ई से हो गया ई, भी से हो गया व, ई से हो गया अ। क्या हो गया? तो ई से हो गया अ, एन से न हो गया, तो क्या हो गया? इवन। इवन मीन्स होता है भी या फिर जो। उसके बाद क्या है? इलेक्ट मीन्स होता है चुनना, एंड एक्सेप्ट मतलब होता है क्या? के सिवा। उसके बाद इंजॉय मीन्स होता है आनंद, एंड एग्जाम्पल मीन्स होता है उदाहरण।
रूल नंबर 5 को देखिएगा आप। रूल नंबर 5 में क्या है, कुछ वर्ड के शुरू में ई हो, क्या है, कुछ वर्ड के शुरू में ई हो तो ई का उच्चारण ए करते हैं। क्या है, ई का उच्चारण आप ई भी कीजिएगा, यानी कि ये, और ई का उच्चारण अभी आपने क्या पढ़ा, ई का उच्चारण हम ई करेंगे। अब आप पढ़ने वाले ई का उच्चारण हम कहीं पे ए भी करते हैं, कुछ वर्ड में, मतलब बहुत कम जगह पे। एग्जाम्पल में देखिएगा क्या है, क्या है, एज। अब यहाँ पे आप बोलिएगा कि मिस यहाँ पे तो डी भी है तो आप एज क्यों बोल रहे हैं। तो गाइस, आप ई का हो गया ए और डी हो गया साइलेंट, जी ई का हो गया ज, तो क्या होगा, एज मीन्स होता है किनारा, एग मीन्स होता है अंडा, एंड इंटर मीन्स होता है प्रवेश करना, एल्स मीन्स होता है दूसरा, एंड एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा। अब आप देखिएगा एफ के उच्चारण, क्या है गाइस, एफ के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1 में देखिएगा, यदि किसी वर्ड में एफ हो तो एफ का उच्चारण यानी कि एफ का प्रोनाउंसिएशन हम एफ करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिएगा क्या है, क्या है, फर्स्ट, तो एफ से हो गया फ, ए एस टी से अस्ट, क्या हो गया, फर्स्ट। फर्स्ट मीन्स होता है तेज। उसी तरीके से फ्रेंड मीन्स होता है मित्र, फैमिली मीन्स होता है परिवार, फूड मीन्स होता है खाना, एंड फील मीन्स होता है महसूस करना। इसी तरीके से आप जी के उच्चारण के नियम को यहाँ पे समझिएगा। क्या है, रूल नंबर 1, यदि किसी वर्ड में जी के बाद ई आई वाई हो तो जी का उच्चारण हम यानी जी को प्रोनाउंस हम ज ही करेंगे। एग्जाम्पल में देखिए क्या है यहाँ पे, जिम, तो जी से हो गया ज, वाई से हो गया ई, तो जी, एम से हो गया म, तो क्या, जिम मीन्स होता है जिम। उसके बाद जिंजर मीन्स होता है अदरक, जेल मीन्स होता है चिपचिपा, जेंटल मीन्स होता है सज्जन, एंड जनरल मीन्स होता है सामान्य। अब यहाँ पे आप देखिएगा गाइस, रूल नंबर 2 में क्या है कि किसी वर्ड, क्या है, यदि किसी वर्ड में जी के बाद ई आई वाई न हो, मतलब वहाँ पे था कि जी के बाद ई आई हो, अब यहाँ पे है कि जी के बाद ई आई वाई न हो तो जी का उच्चारण मतलब कि जी को प्रोनाउंस हम ग करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है कि गिव, नहीं ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है कि जी के बाद आई आ रहा है। यहाँ पे क्या है, जी के बाद आई आ रहा है, तो क्या हो गया, जी से ग, आई से ई, भी से भ, उस भी से व, ई जो है गाइस यहाँ पे साइलेंट है। क्या है, ई जो है यहाँ पे साइलेंट है। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे रॉन्ग वर्ड उठाया क्योंकि आपको यहाँ पे समझ में आएगा। वहाँ क्या था कि जी हो तब हम ज पढ़ेंगे, जी के बाद आई हो तो हम ज पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है कि जी के बाद कोई ई आई वाई न हो तो जी का उच्चारण हम ग करेंगे। तो क्या हुआ, गिव मीन्स होता है देना, ग्रेट मीन्स होता है महान, ग्रुप मीन्स होता है समूह, गैदर मीन्स होता है इकट्ठा, एंड गेन मीन्स होता है पाना। उसके बाद एच का उच्चारण के नियम, क्या है, एच के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1 में देखिए क्या है, यदि किसी वर्ड में एच हो तो, यदि किसी वर्ड में एच बीच में हो, फर्स्ट में हो या बाद में हो तो उसका उच्चारण आपको ह करना है। एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए क्या है, होम, तो एच से हो गया ह, ओ से हो गया ओ, तो हो, एम से हो गया म, ई जो है गाइस साइलेंट है, तो होम मीन्स होता है घर, हाफ मीन्स होता है आधा, एंड हेयर मीन्स होता है बाल, हिल मीन्स होता है एड़ी, एंड हेल्थ मीन्स होता है स्वस्थ। क्या है, हेल्थ मीन्स होता है स्वस्थ। उसी तरीके से रूल नंबर 2 को देखिएगा आप, किसी वर्ड में एच के बाद ओ हो तो एच क्या हो जाएगा, साइलेंट है। मतलब कि किसी वर्ड में एच के बाद ओ हो तो एच जो है वो साइलेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ऑनेस्ट, एच से ओ प्लस NEST, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। तो क्या है, एच के बाद ओ है ना यहाँ पे, तो ओ जो है गाइस क्या है, एच जो है वो साइलेंट हो गया, डायरेक्ट हम ओ का उच्चारण कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब कि यहाँ पे एच जो है उसको हम छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट ओ से उच्चारण करें, बट स्पेलिंग में आपको ऑनेस्ट ही लिखना है गाइस, ओके।
उसके बाद आर मीन्स होता है घंटा एंड ऑनर मीन्स होता है आदर करना। अब यहाँ पे तो पता चल गया कि एच के बाद ओ आए तो एच गाइस साइलेंट होगा, बट यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एच से क्या है ह, ओ से ओ, तो क्या होम, मतलब कि एच का उच्चारण यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है गाइस, कुछ एक्सेप्शन रूल होते हैं, यानी अपवाद रूल भी होते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे ये क्या है कि हॉर्स, तो ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपवाद होते हैं। मतलब हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा एंड होम मीन्स होता है घर। अब देखिएगा गाइस, आई के उच्चारण के नियम क्या है, आई के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1 में देखिए, यदि आई के बाद क्या है, आई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो आई का उच्चारण हम आई करते हैं, मतलब आई का उच्चारण हम आई ही करते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए क्या है, लाइक, तो एल से ल, आई से आई, तो लाई, के से क, लाइक, ए ई जो है बाद में वो क्या है साइलेंट है। तो लाइक मीन्स होता है पसंद करना, बाइट मीन्स होता है काटना, लाइन मीन्स होता है पंक्ति, नाइस मीन्स होता है अच्छा, एंड फाइन मीन्स होता है ठीक। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप देखिएगा रूल नंबर 2 को, कि जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट क्या है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई हो तो आई का उच्चारण ई करते हैं। मतलब कॉन्सोनेंट 2 या 3 होना चाहिए किसी वर्ड में। तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल में कि एम से हो गया म, आई से हो गया ई, एल से हो गया ल, के से हो गया क, तो क्या हो गया मिल्क। अब यहाँ पे देखिए कि एम बीच में आई है, फिर इस साइड में 2 कॉन्सोनेंट है, तो क्या है 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तो आई का उच्चारण ई करना है। उसी तरीके से क्या है, सिन मीन्स होता है पाप, किल मीन्स होता है मारना, सिंग मीन्स होता है गाना, एंड सिंगल मीन्स होता है केवल एक। ओके, अब रूल नंबर 3 को देखिएगा। रूल नंबर 3 में है कि यदि किसी वर्ड में आई के बाद आर ई क्या है, आर ई हो तो आई का उच्चारण क्या करना है, आई करना है। मतलब कि आई के बाद आर ई हो तो, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में क्या है, डायर, डी से हो जाएगा ड, आई से हो गया आई, आर से र, ई जो है गाइज वो साइलेंट है, तो क्या है डायर। डायर का मतलब क्या होता है भयानक। अगर आप चाहे गाइज यहाँ पे तो आर को आप साइलेंट भी कर सकते, यानी कि आर का उच्चारण आधा र भी कर सकते। आधा र कैसे लिखाता है गाइज, ऐसे। ओके, तो यहाँ पे गाइज आधा र होगा। ओके, क्या हो जाएगा डायर। तो डायर का मतलब क्या होता है भयानक। आप डायर बोलिए या फिर डायर बोलिए। ओके, उसके बाद है एडमायर। क्या है, एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना, एंड डिजायर मीन्स होता है इच्छा। अब रूल नंबर 4 को देखिएगा। रूल नंबर 4 में क्या है कि यदि किसी वर्ड में आई के बाद आर हो तो आई का उच्चारण हम अ करते हैं, यानी कि आई को हम प्रोनाउंस अ से करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा क्या है, शर्ट, तो एस एच से हो जाएगा श, आई से हो गया अ, आर से आधा र, टी से ट, तो क्या हो जाएगा शर्ट। शर्ट मीन्स क्या होता है कमीज, शर्ट मीन्स कमीज। उसके बाद क्या है, आई के बाद आर, तो आई के बाद आर तो गाइस सभी में आ रहे हैं, इन सभी में आई के बाद आर आ रहे हैं। बट यहाँ पे कुछ ऐसे भी है जिनमें एक्सेप्शनल है, जिनमें आई के बाद आर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है कि फर्स्ट मीन्स होता है पहला, एंड थर्ड मीन्स होता है तीसरा। ओके, उसके बाद आयरन, आयरन, आई आ रहा है, आयरन मीन्स होता है लोहा। उसके बाद क्या है एरिटेट। अब गाइज यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे उच्चारण क्या करना था अ, बट यहाँ पे क्या है उच्चारण ई हो रहा है। एरिटेट में क्या हो रहा है एरिटेट यानी ई। अब इसको बोलिएगा अरिटेट, तो कितना गंदा लग रहा है प्रोनाउंस करने में। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, यानी कि अपवाद होते हैं, जिन्हें हम ई का उच्चारण हम करेंगे। क्या हो गया इरिटेट मतलब चिढ़ाना, इरेगुलर मतलब होता है अनियमित। क्या है अनियमित।
रूल नंबर 5 को देखिएगा। रूल नंबर 5 में क्या है, कुछ वर्ड के शुरू में आई हो तो आई का उच्चारण आई करते हैं। क्या है, मतलब आई का उच्चारण, आई का प्रोनाउंस आई ही करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या है, आइस, तो आई से हो गया आई, क्योंकि यहाँ पे आई का मतलब आई था। उसके बाद सी का मतलब हो गया स, ई जो हुआ गाइस वो साइलेंट हो गया। आइस मीन्स होता है बर्फ, आइडल मीन्स होता है मूर्ति, आइडिया मीन्स होता है विचार, आइडियल मीन्स होता है आदर्श, एंड आइडली क्या है, आइडली मीन्स होता है सुस्ती। रूल नंबर 6 को देखिएगा। रूल नंबर 6 में क्या है कि अधिकांश वर्ड के शुरू में आई हो तो क्या है, अधिकांश वर्ड के शुरू में आई हो तो आई का उच्चारण क्या करते हैं, ई करते हैं। मतलब ज़्यादातर वर्ड में शुरू में अगर आई हो तो उसका उच्चारण हम आई ही करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा क्या है, इच, आई से ई, उसके बाद क्या है, टी है गाइस साइलेंट, सी एच से क्या हो जाएगा, च। तो इच मीन्स क्या होता है गाइस, इच मीन्स होता है खुजली। उसी तरीके से क्या है, इग्नोर, इग्नोर मीन्स होता है अनदेखा करना, इमेज मीन्स होता है छवि या प्रतिमा। उसके बाद होगा इल मीन्स होता है बीमार, एंड यहाँ पे गाइस कुछ वर्ड था जो मैं नहीं लिख पाई हूँ। तो चलिए गाइस, आप सभी को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें ताकि आप सभी को इन सभी का उच्चारण सही तरीके से करें, और कोई भी वर्ड, जो भी वर्ड आप गलत बोल रहे हैं उसको आप सही उच्चारण करें, यानी कि सही प्रोनाउंस करें उस वर्ड का, क्योंकि अंग्रेजी शुरुआत यहीं से होती है गाइस। क्योंकि ये अगर आ गया आपको तो आप कुछ भी आप पढ़ सकते हो, बोल सकते हो एंड लिख सकते हो, कहीं पे भी आप कोई भी त्रुटियां नहीं कर सकते। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी मैंने आई का उच्चारण पढ़ाई हूँ, उसके बाद आई के बाद जे के जितने भी बचे हुए उन सभी का उच्चारण मैं पार्ट बाय पार्ट करके अपलोड कर दूंगी। आप सभी इन सभी वीडियो को देख लीजिएगा, और ये जितने भी मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गाइस, तो आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। क्या है, 0 से अंग्रेजी सीखें, ये प्लेलिस्ट आप लोग जाकर विजिट कीजिएगा। यहाँ आपको सभी 1 बाय 1 करके जितने भी वॉवल्स के उच्चारण हैं वो सभी मिलेंगे। उसके बाद कॉन्सोनेंट जितने हैं उन सभी के उच्चारण अभी मैं क्या है पार्ट बाय डाल रही हूँ, क्योंकि सभी यूजेस अगर एक ही बार डाल दूंगी तो फिर आप सभी के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। और क्या करोगे, आप लोग पूरी वीडियो को देखोगे नहीं, फिर आप लोग क्या करोगे, बाद में बोलोगे मुझे पढ़ने नहीं आती, मुझे बोलने नहीं आती, मुझे लिखने नहीं आती। ओके, तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ ताकि आप सभी सारे वीडियो को लास्ट तक देखें। ओके, तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।